नमस्कार दोस्तों, ये है ओजस जीके वर्ड और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 जीके करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? उत्तर है नंदिनी दास को। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द वर्जिन्स ऑफ एम्पायर के लिए वैश्विक सांस्कृतिक सूझबूझ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लेखिका ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पहले अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से संबंध साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, जिसे पहले नाइफ अल रोधन पुरस्कार कहा जाता था, वर्ष 2023 में उत्कृष्ट गैर काल्पनिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था, जो अकादमिक दृढ़ता, मौलिकता प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न विश्व संस्कृतियों तथा उनकी गहन समझ को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क किन दो देशों को जोड़ेगा? उत्तर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि ये सभी परियोजनाएं भारत की सहायता से विकसित की गई हैं। प्रमुख विकास परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ इस संपर्क मार्ग की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। एक और रेल संपर्क लाइन है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। इसका निर्माण 3.8892 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ भारत की रियाती ऋण सुविधा के तहत किया गया है। इसमें मोंगला बंदरगाह को खुलना के मौजूद रेल नेटवर्क से जोड़ने वाले लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसके निर्माण हेतु भारतीय रियाती वित्त पोषण योजना के तहत 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। इसके अंतर्गत बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में 1320 मेगावाट 2x660 सुपर थर्मल पावर प्लांट मौजूद हैं। इसका नेतृत्व बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? उत्तर है इटावा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे? उत्तर है 3, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में बनने वाले जनजातीय संग्रहालय के लिए प्रस्तावित जमीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को अनापत्ति दी है। अगला प्रश्न है, पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है हरियाणा। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आईडी अंडर नॉर्मल एंड तत्काल स्कीम की सराहना की और इसे अन्य राज्यों को अपनाने का सुझाव भी दिया है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ओजस जीके वर्ल्ड।